हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे कि हमने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपका देखिए एग्जाम NTPC 10+2 का पास में है। तो जितने टॉपिक मैंने देखिए पहले कवर करा दिए आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताई हुई है। और आगे जो भी आपके एग्जाम आने वाले जैसे RRB ग्रुप डी है या SSC CGL है, SSC 10+2, उन सब एग्जाम के लिए ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप इन सब क्योंकि देखिए मेथड वही होता है, क्वेश्चन जो होता है लगाने का वो मेथड किसी एग्जाम के लिए अलग से थोड़ी ना होता है, मेथड वही होता है। चलिए आज हम लोग अब पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि x का 10% y के 15% के बराबर है। तो आपको क्या बताना है, x और y का रेशियो। तो देखिए रेशियो जो होता है ना बहुत ही इजी होता है। इसमें देखिए आपको बस क्या करना है, x आप देखिए लिख लीजिए, x का 10% इक्वल टू किसके है, y के 15% के बराबर है। तो देखिए x और y का रेशियो निकालना है बस आपको। ये y है तो देखिए आप बस x आप y को इधर ले आइए, y हो जाएगा इक्वल टू इधर 15 है और इधर 10। अब देखिए परसेंटेज है, 100 कैंसिल हो गया। अब आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि 10% को आप कन्वर्ट, आपको पता है ये परसेंटेज कैंसिल, तो सिर्फ 15/10 आ गया। तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, 5 2 जा एंड 5 3 जा, तो आपको रेशियो मिल गया 3:2। ठीक है, 3:2। देखिए आप इसमें बस ये ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी क्या होता है यहाँ पे y और x पूछ लेता है और आपने आंसर ऐसे सॉल्व किया x y और डायरेक्ट और आंसर होता भी है। और देखिए यहाँ 2 और 3 भी दिया हुआ है, तो आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जो ज्यादा इजी होता है ना वो गलत होने की संभावना और ज्यादा होती है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस फुल होता है आपका। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, एक बोतल का 3/5 भाग क्या है, भरा हुआ है, और बोतल के भरे हुए भाग और खाली भाग का अनुपात बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया है कि अब देखिए बोतल जो है उस सॉरी वो बोतल जो है उसका कितना भाग भरा हुआ बता रहा है। कि बोतल का 3/5 भाग भरा है। 3/5 भाग भरा का मतलब क्या हुआ, टोटल कितना भाग है, 5। टोटल भाग बोतल का कितना है, मैंने आपको बताया ना रिस्पेक्ट में लेते हैं हमेशा। तो टोटल भाग 5 है, उसमें से 3 भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा, ये क्या है, ये कुल भाग है बोतल का, ये कुल भाग है। और ये क्या है, ये भरा हुआ भाग है, तो ये भरा भाग है। तो खाली कितना है, 5 में से 3 भरा है तो खाली 2 है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे x y ये सब करके कुछ नहीं निकालना है, को सिर्फ डायरेक्ट ऐसे निकालना है। खाली कितना है, 2। 5 भाग टोटल है, 3 भरा है 2 खाली है। आपको बताना कि रेशियो भरे हुए भाग का और खाली भाग का। तो भरा हुआ भाग हमारा 3 है, खाली भाग हमारा 2 है, तो हमारा रेशियो 3:2 हो जाएगा बस। ठीक है, इसको भी एक्स वगैरह लगा के सॉल्व किया जाता है, लेकिन आपको इस तरह सॉल्व करना ही नहीं है, तो आपको उसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको इस ऐसे सॉल्व करना है, बस डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए पे क्यूब और बी पे क्यूब, ए पे क्यूब प्लस बी पे क्यूब और रेशियो ए पे क्यूब माइनस बी पे क्यूब, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 185 एंड 158। तो आपको ए और बी का रेशियो बताना है। तो अब आप देखिए आप क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई, चलिए करके देख लीजिए एक बार पहले। 158 ए पे क्यूब्ड प्लस 158 बी पे क्यूब्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 185। आप इसका मल्टीप्लाई इसमें, आपने इसका इसमें किया,
ए पे क्यूब माइनस 185 बी पे क्यूब। अब देखिए आप इसको ए पे क्यूब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 185 ए पे क्यूब, ये इधर आ गया, ये क्या हो जाएगा इससे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 158 ए पे क्यूब इक्वल टू क्या है, आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 158 प्लस 185 बी पे क्यूब, यहाँ पे बी पे क्यूब। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। अब आप इसको देखिए जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 27 ए पे क्यूब मिलेगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे, अरे सॉरी इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 343 बी पे क्यूब। आपको बताना क्या है ए एंड बी का रेशियो बताना है। तो अब देखिए आपको ए पे क्यूब और बी पे क्यूब की वैल्यू मिल गई है, तो आप यहाँ लिख लीजिए ए क्यूब अपॉन बी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 343, ये नीचे जाएगा अपॉन 27। अब आप देख रहे हैं कि ये किसका क्यूब है, 343 किसका क्यूब होता है 7 का, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, इसका क्यूब है ये। तो अब यहाँ से आपने ए और बी क्या वैल्यू निकाल लिया, क्यूब है ये क्यूब, आपने ए और बी, इधर भी क्यूब था इधर भी क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ए और बी का रेशियो आपको कितना मिल जाएगा 7:3, ये आपको रेशियो मिल जाएगा ए और बी का। ठीक है, बस आपको क्या करना था, आपने इधर इधर मल्टीप्लाई किया और बस आपने प्लस माइनस किया और आपकी वैल्यू ए, आप देखेंगे जो भी ये वैल्यू आएगी हमेशा ऐसी वैल्यू आएगी, अगर यहाँ क्यूब दिया तो ऐसी वैल्यू आएगी कि इसका क्यूब बने। अगर नहीं बनना है तो आप इसको जब कैंसिल करेंगे ना तब भी, अगर मान लीजिए यहाँ कोई ऐसी वैल्यू होती तो फिर आप इसको कैंसिल करते तो लास्ट में जो वैल्यू आती है वो क्यूब जरूर बनाती। तो क्वेश्चन ऐसे सेट किया जाता है। तो देखिए एक तो आप इतना लंबा ऐसे सॉल्व करिए इक्वेशन लगा के, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व करें। जब भी देखिए ऊपर प्लस दिया हो नीचे माइनस दिया हो, ऊपर क्या दिया है प्लस नीचे माइनस, वैल्यू सेम है ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब, बस साइन चेंज है प्लस और माइनस। तो ऐसे में जब भी आपको ए पे क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ए पे क्यूब की और बी पे क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा क्या होगा ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ए हमेशा आप ये करेंगे। ठीक है, ये एक रूल होता है, जब भी ये वैल्यू सिर्फ डिफरेंस हो, ये क्या साइन चेंज है सिर्फ वैल्यू सेम है, तो देखिए हमेशा क्या होगा ये दोनों ऐड होगा फिर ये दोनों माइनस होगा। तो जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको ए पे क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको बी पे क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। बस अब आपने सॉल्व कर लिया, आप देख रहे हैं ये 7 पे क्यूब ये 3 पे क्यूब, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, a रेस टू b क्या हो जाएगा 7:3। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं, ऐसे नहीं सॉल्व करने हैं। अब देखिए यहाँ क्या रहा है कि एक थैली में लाल हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल और हरे रंग का जो टोकन है उसका अनुपात है 5:11, और जो गुलाबी और लाल है उसका कितना है 7:15। तो आपको बताना क्या है हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात बताना है। देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए रेड एंड ग्रीन का कितना है 5:11। दूसरा आपको किसका दिया हुआ है गुलाबी मतलब पिंक और रेड का रेशियो कितना दिया हुआ है 7/15 दिया हुआ है। आपको बताना किसका है ग्रीन एंड पिंक का। तो आप देख रहे हैं रेड दोनों में है तो रेड तो कट जाएगा, आप क्या करिए RG इंटू P/R, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 7/15। देखिए 5 3 जा 7/33, लेकिन ये आपका P/G का रेशियो आया है, P/G, P मतलब पिंक एंड ग्रीन, आपका पिंक और ग्रीन का रेशियो कितना है 7/33। आपको बताना किसका था ग्रीन एंड पिंक का, तो बस ये उल्टा हो जाएगा 33:7, ये यहाँ से उल्टा, बस ये हो गया
रेशियो। देखिए अब यहाँ कह रहे हैं कि ए और बी का अनुपात क्या है 45 और 56 और बी और सी का अनुपात 16 एंड 30। आपको ए और सी बताना है। अब आप जब देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है बी और बी, इसका मतलब बी और बी कट जाएगा। अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखे, आप डायरेक्ट करिए, बी और बी तो कटना ही कटना है। देखिए अभी आप समझ रहे हैं तो आप लिख लीजिए ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी। अगर आपने किया तो आपको क्या मिल जाएगा, बी से बी कैंसिल, ए अपॉन सी मिलेगा। बस आपको डायरेक्ट क्या करना है 45 अपॉन 56 इंटू 16 अपॉन 35। बस आपको डायरेक्ट, आपको देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे सी अपॉन बी, अगर सी अपॉन बी दिया होता तो ये आगे उल्टा कर लेते तो भी आपका आ जाता। तो देखिए बी से बी जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन आप कैंसिल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बी सी अपॉन बी दिया होता तो आप ये संख्या भी तो पलट जाती। आपको चाहिए क्या, ए और सी चाहिए। ठीक है, अब बस आप इसको कैंसिल कर लीजिए। देखिए 7 से काटे, 7 से नहीं, 7 से ये 5 से काटते हैं, 5 7 जा 35 और 5 9 जा 45 हो जाएगा। और आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से करिए, 2 से नहीं 4 से, 4 4 जा हो जाएगा और ये 14 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अभी भी कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा एंड 2 7 जा, तो आपको रेशियो क्या मिल गया 18 अपॉन 49। ठीक है, आपको ए और सी का रेशियो क्या मिल गया 18 रेस टू 49, ये आपका रेशियो हो जाता है। देखिए एक मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात कितना है 7:8 और बजरी और सीमेंट का कितना है 6:7। आपको बताना क्या रेत और सीमेंट का। देखिए जो चीज कॉमन होता है ना हमेशा उसको हटा देते हैं ये लोग। अब क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा सेट हुआ, अगर ऐसे नहीं मिला तो देखिए क्वेश्चन भी ऐसे सेट किया था कि सॉल्व हो सके, ऐसा क्वेश्चन तो ना दे देंगे जो सॉल्व नहीं हो पाए। अब देखिए रेत और बजरी का अनुपात दिया है 7/8 और क्या दिया हुआ है आपको बजरी और सीमेंट का रेशियो दिया हुआ है 6/7। तो आप देख रहे हैं बी से बी कैंसिल हो जाएगा। आपको बताना क्या रेत और सीमेंट बस डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, बस 7/8 इंटू 6/7। इससे ये कैंसिल 2 3 जा एंड 2 4 जा, मतलब 3:4। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए रेशियो क्वेश्चन बहुत इजी होता है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है ए और बी क्या है 3 और 4 और डी और बी। अब देखिए यहाँ पे अब आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, जैसे देखिए ए और बी दिया हुआ है और क्या दिया डी अपॉन बी दिया हुआ है और आपसे पूछा क्या ए और डी का रेशियो। अब आप देखिए अब आप यहाँ कैंसिल तो कर नहीं सकते, अब आप इसको अगर उल्टा कर दें ना, अगर इस रेशियो देखिए आपको ए और डी चाहिए तो आप इसको ऐसे डी अपॉन बी की जगह आप इसको क्या करें b अपॉन डी लिख दीजिए और फिर आपको बस वैल्यू वहां पे भी वैल्यू को भी उलटना पड़ेगा। देखिए ए अपॉन बी आपको देखिए कितना दिया हुआ है 3/4 और d अपॉन बी आपको दिया हुआ है 4/3। अगर हम इसको b अपॉन डी कर दें, अगर हम इसको b अपॉन डी कर दें तो हमें 3/4 मिल जाएगा। बस अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें a अपॉन बी इंटू बी अपॉन डी तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए a अपॉन बी हमारे पास कितना है 3/4 और b अपॉन डी आपके पास कितना हो गया 3/4, ये भी 3/4 हो गया। अब आप देखिए b से b कैंसिल हो गया, a रेस टू d आपको कितना मिल गया 9:16। 3 3 जा 9 4 4 जा 16। बस आपको बस यही एक चीज पे ध्यान देना है कि अब ये नहीं कि हर क्वेश्चन देख के ये और ये कैंसिल कर दें और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब रेशियो भी आपको देखना है ना कि कट रहा है कि नहीं, और अगर ये नहीं कट रहा है तो आप इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए बस।
देखिए कह रहे 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब आप इस चीज पे यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको दिया क्या हुआ है, लड़कों की संख्या का, एक 40 विद्यार्थी टोटल है एक कक्षा में, और उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का किसके रिस्पेक्ट में दिया है, लड़कों की संख्या का मतलब ये किसकी संख्या, ये है लड़कों की संख्या, और ये किसकी है, लड़कियों की संख्या, ये बॉयज एंड ये गर्ल। ऐसे नहीं कि आप, ये नहीं कि आप इसको मान ले कि टोटल बच्चे इतने, ये तो बोला नहीं है। क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा बता रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, तो आप किसके रिस्पेक्ट में है, लड़कों के रिस्पेक्ट में। मतलब लड़के कितने हैं 5, तो लड़कियां कितनी है 3, तो टोटल कितना हो गया, कुल छात्र कितने हो गए, तो 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं 5 लड़के हैं, तो कुल छात्र हो गए 8। कुल छात्र कितने हो गए 8 हो गए, और क्वेश्चन में कितने हैं 40, आपका कितना आया 8। आपने आज कंपेयर किया, आपने एक की वैल्यू निकाली 1585 जा 40 आ गया। आपसे पूछा क्या लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है बी, आपका बॉयज कितने हो जाएंगे, आपका रेशियो 5, 1 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 25। ये लड़के हो गए, और लड़कियां पूछ ले तो लड़कियां भी आप निकाल लीजिए, 3 × 5 15 लड़कियां हो गई। ठीक है, देखिए 40 हो गया टोटल विद्यार्थी। चाहे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो आप उसको ऐसे निकाल। देखिए मैंने आपको ये सब क्वेश्चन परसेंटेज और हमने जो लगाया था प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे मैंने आपको ये यूनिट वाला चीज बताया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज आपको हर टॉपिक में काम आएगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक के लिए है। बस आप यहाँ ये ध्यान दीजिए कि किसके रिस्पेक्ट में रेशियो दिया हुआ है। अगर यहाँ कहते हैं कि कुल छात्रों की तुलना में लड़कियों की संख्या इतनी है, तो ये कुल छात्र हो जाते और ये लड़कियां हो जाती। आपको बस ये चीज समझने आना चाहिए। देखिए एक कह रहा है कि एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल है। 540 पृष्ठ की किताब है, इसको बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होने चाहिए। अब देखिए पुस्तक देखिए 2 है, एक है भौतिक, एक आपको भौतिक का दिया हुआ है और एक आपको दिया हुआ है जैविक का। इनका रेशियो दिया हुआ है, इसका 5 है और इसका 4, तो टोटल है कितना 9 है। टोटल रेशियो में कितना हो गया 5 इसका 4 इसका 9 हो गया कुल। अब यहाँ पे कुल पृष्ठ कितने 540, तो देखिए 9 इक्वल टू 540। तो आपने इसको सॉल्व किया, देखिए 9 से आपने इसको काटा तो कितना आ गया आपका 9 छंग 54 60, आपका 1 बराबर 60 आ रहा है। तो आपको बताना किसका है, आपको बताना है जैविक का, तो आप इसको 60 × 4 कर देंगे तो 240। ठीक है, कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारी आज की क्लास होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।